जाकर के बताए 44वें अध्याय में अंधक की जाकर के अंधक जो है ये कौन था, जाकर के बताते हैं संत कुमार जी बोले एक समय बिहार में कद हिरण्यकश्यप पुत्र अंधक से उसके भाइयों से हंसे करते हुए कहा कि तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है, तुम्हारा पिता हिरण्यकश्यप मूर्ख था जिसने शिव जी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन पुत्र का प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कर्मी नहीं हो सकते, भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य भाग पा सकता है। संत कुमार जी कहते हैं कि जब उन भाइयों के इस प्रकार की बातें कही तो सुन करके अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और तीनों आने को वचनों से उन सबको अपना कर रखते हुए निर्जन होने तप करके चला गया। जाकर के अंधक ने तपस्या करने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर के 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया और जब तप करते हुए पर भी कुछ परिणाम न निकला। जब जाकर के कुछ परिणाम नहीं निकलता है तब आपने उस शरीर को आदित्य में जला देना चाहा। अग्नि को जलाया और अंधक ने अपने शरीर को जला देना चाहा। यह जानकर देवताओं को बड़ा भय हुआ, आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी बड़ी स्तुति की तो ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए और कहा कि दानव मैं तुझे प्रसन्न हूँ, जो चाहो वह वर। उनसे कहा मेरे निरस्त भाइयों मेरा राज्य छीन लिया है। जाकर के अंधक ने बताया कहा कि मेरे भाइयों ने हमारे राज्य को छीन लिया है और जाकर के अता हुए प्रहलाद आदि सब मेरे विरुद्ध जावे और कोई मुझे मार न सके, चाहे वो देवता गंधर्व यक्ष अनंत और मनुष्य तथा नारायण और सर्व में शंकर ही क्यों न हो। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुन करके ब्रह्मा जी को बड़ी हर्ष आई और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम दूसरा वर मांगो। तब उनसे कहा कि उदित कहे हुए सब वर तो मुझे प्राप्त हो चुका है, शंकर को छोड़ मुझे और कोई नहीं मार सकेगा। अब आप ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ऐसे कहते वह स्वयं बन गया और तदुपरांत से उठकर अपने घर आया। प्रहलाद आदि वे कहते उसके प्रेरित हो गए। उस ब्रह्मा वरदान से सब देव और जिदेव बस में कर लिया। वह मंदरात होकर के दुष्टों के साथ आत्मा लग गया। करोड़ों वर्ष तक जाकर के उसने वेद गुरु ब्राह्मण और आग्रोध पर राज्य किया। धन को मनोदाते ने उसे कुमार्गी मंत्र दिया।
तब एक सेना व अपनी सेना में मंदचल पर्वत पर गया, तो वहां की स्वर्णमयी शोभा से आकृष्ट होकर के उसने अपनी इच्छा अभी पूर्ण कर ली। जब इच्छा को पूर्ण कर लिया तब वहां पर कुछ दिन उसके मंत्रियों ने जाकर के उसे वहां स्त्री, एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह परम सुंदरी और परम तस्विनी भी है तथा वह पास जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा है। उसके समीप में एक वृक्ष से बंधा हुआ वह एक सुंदर वर्तमान भी है। इसी प्रकार उसने उससे महेश्वर और उनके भय का परिचय दिया था कि वे कहा कि आप चलकर उन्हें देखे लीजिए। उसने नहीं है उन्हें देखने क्यों जाओ, तुम सब मेरे पति ही हो। और सुनो सुके दुर्योधन वैद्यशाला और हर नामक मंत्रियों ने मंत्रविद्ध वे गुफा में बैठे हुए शिव जी के पास जा उनके रूप आदि अनेक कल से हर्ष करते हुए उनके प्रिय आदित्य जाट करता ने मांगना आरंभ किया। जब मांगना आरंभ किया तब उनसे सुनकर के शिव जी हंसने लगे। फिर कहा कि अरे दुष्ट, तुम सब मुझसे ऐसा क्या चाहते हो? चर्चित कर स्वामी या गुप्त रह करके अपना एक पक्षपात व्रत रखो। जाकर के कहते हैं तुम एक पक्षपात व्रत को रख लो, और जब व्रत को रख लोगे तब तुम्हारा जो है कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। समाप्त कर रहा हूँ। ये सर्वव्यापी सिद्ध रूपी मेरी स्त्री, इसमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है। जो उचित हो वे से मांग ऐसा कहा तस्वीर वेशधारी शिव जी चुप हो गए। पहचान वे दो अंधक के पास लौट आई और जो कुछ शिव जी ने कहा था वह सब कह सुनाया तथा और भी बहुत सी बातें बढ़ चढ़ करके सबने कही कि उसे सुना हुआ मूढ़ बुद्धि बैठ क्रोध से जल उठा और देव के व्रत गुण से काम लिया से ये स्वयं ही वहाँ जाकर के खड़ा हो गया। जब अंधक खड़ा हो जाता है तो संत कुमार जी बोले कि तब ये मंद पान कर प्रतापी अंधक अपनी सेना को ले वहां चला जहाँ शिव के वीरों ने गुफा का आदेश और रुष्ट कर रखा था। तब तुरंत उनके गणों को मार खाट कर सारी से पीड़ा होता हुआ देव का मुगित से बाधित अंधक अपने बड़ा शिव जी के गणों ने उसे मारते पीटते हुए कर उसका परिचय और आगमन का कारण पूछा। उसने अपना अप्रिय भी बताया, परंतु आगे बढ़कर ही चाहता था कि शिव जी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसके प्राप्त वेद ग्रंथियों में विरोचन, पाली, बाणासुर, शस्त्रबाहु और प्रहलाद आदि ने अभी उसकी ओर से युद्ध किए, किंतु वे सभी तथा देवता वे सर्वस्व तथा
विश्वभारती शिव जी के गणों ने मारकर भस्म कर दिया। उसी समय भी भयानक युद्ध हुआ। इसी कांड से शिव जी का किंचित खेद हुआ और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि देखो यह संसार की क्या विलक्षणता है। जब बाबा भोलेनाथ ने बताते हैं, कहते हैं ये संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग से कभी कभी स्वयं तथा अपनों से उस प्रकार युद्ध करना पड़ता है। कहते हैं कि सब कहा तो यहाँ आपस पात्र वर्त पूर्ण करने आया था और कहा दूसरा बात पूर्ण हो गया, इसलिए हमने एक दूसरा ही पूर्ण वर्त करूंगा। देवताओं किसी दूसरे वन में चले गए। पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहां से उठ करके दूसरे वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने पशुपात व्रत की आरंभ किया। जाकर के पशुपात आरंभ किया, जिसको हजारों वर्ष तक में वह दानव करने में सामर्थ्य नहीं होते। इसी पर पार्वती जी उनके साथ नहीं थी और शंकर जी की प्रतीक्षा में वो मंद चल पर्वत पर आकर स्थिर रही। इसी अवध में शंकर जी बिना आपने एक ही पान से आपने एक ही मंद चल एक ही पान से पार्वती को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। तीरथ पुत्र उनकी रक्षा करता हुआ उसी समय एक दिन कम पीड़ा अंधक पार्वती जी की गुफा में प्रविष्ट हो गया। तीरथों से युद्ध करने लगा। 500 वर्ष उस दिन से उसने खाना पीना और निद्रा त्याग कर संसार तीरथ में वह युद्ध किया। शास्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्यों का वीरथ का भेद लिए उसका नीलकल कठिन हो गया। उसे पर संकट आया। देख करके गुफा में बैठी हुई पार्वती ने अपनी सखियों के साथ एक चित्त से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्र आदि सभी देवताओं का वीरों का जो स्मरण किया तो देवताओं की सामर्थ्य सेना स्त्री में शीघ्र ही उपस्थिति हुई। वे सभी देवता उसके सहायक नियत स्त्री वेश में गुफा में भीतर प्रवेश कर पार्वती के पास जाकर कारण राजाओं के अंतःपुर में कभी कोई पुरुष नहीं जा सकता। उस स्त्रियों ने समर में विजय पाने वाले भेड़ी और शंख उदित बजाए। उन बंधनों को सुन करके पार्वती जी का गण विरक्त होकर के उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहा था। संचेष्ट होकर के उठा और हथियारों से शास्त्रों का ग्रहण उन्हीं के शास्त्रों से उन्हें मारने का जब तक हाथ में डंडा लिए ब्रह्मा तथा क्रोध से व्याप्त चित गौरी शंख चक्र गदा और धनुष धरे बहुत दंड संसारिक हाथ में वर्ज लिए इंद्राणी और इसी प्रकार देवताओं की देवी नामक वाली सभी देवियां आपने विभिन्न आयुध से युक्त उस दैत्य के आकार सेना को देखकर हृदय में दुखी हो गई। जाकर के जब आकार सेनाओं को देखा तो दुखी हो जाती है।
के कहते हैं समय ब्रह्मा की मुख्य शक्ति से समस्त है। देवताओं की स्त्रियों की भाई को सावधान कर पार्वती की आज्ञा से आदित्य पर भी वीर सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य आखिरी सेना सहित उस स्त्रियों के मध्य में पूरे अपने युद्ध करने लगा। सेनापति वीर के साक्षात में अपनी सखियों से पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। हिरणाक्ष पुत्र अंधक महाव्याह की रचना कर हजारों वर्ष तक वहाँ युद्ध करता रहा। पार्वती की सानिध्य स्त्रियां सेना नियंत्रक ये करती रही। 1000 वर्ष के पश्चात महेश्वर फिर वहाँ आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते देखा। पार्वती की उन परहर दृष्ट उन्होंने सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने उस हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। जब जाकर के गुफा में प्रवेश किया, दैत्यों का वेग शांत हो गया। पश्चात उस दैत्यों ने शंकर के पास संदेह भेज दिया। फिर उनकी मांग की और ये भी कहलाया कि तुम तस्वी हो, मेरे शत्रु हो। यह सुनकर शंकर जी को क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उसे युद्ध संदेह भेज दिया। जाकर के बाबा भोलेनाथ ने उसको दे देते हैं और भेज करके कहते हैं क्या